खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। मैं बंदा हूँ तेरा, रहमत पे तेरी नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। तू अगर चाहे तो दरिया को भी जंगल कर दे, खार के धड़ को मर्ज है तो मखमल कर दे। तेरे महबूब की उल्फत का तलबगार हूँ मैं, मेरे माबूद मेरा इश्क मुकम्मल कर दे। माहे तैबा की ज़ियापाशियों से अपने क़ुलूब को मनव्वर करने वाले, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले, सरजमीने पिपरा और उसके आसपास की नुमाइंदगी करने वाले तमाम तर हुसैनी मुसलमान, मेंबरे रसूले पाक पर बैठे हुए उलमाए कराम, अर्ज करते जाके कोई उन बहारों को सलाम, जो किया करते हैं तैबा के नजारों को सलाम। करबला में जाके जिनका काफिला लूटा गया, उन मदीने के 72 शहसवारों को सलाम। नबी ये मोहतरम जनाबे खैरुल उमम को सलाम, यानी उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत से आप सबों को सलाम किया है। सलाम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत भरे अंदाज में दें। एक बार और सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, आप सबों की उम्रों में अल्लाह बेशुमार बरकतें अता फरमाए। गुड्डू साउंड पूरे हिंदुस्तान के शोरा और उलमा की जुबान से इनकी तारीफ सुनी जाती है। हजरात, आज हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि इस वक्त हम दुनिया के किसी दलाल की याद में नहीं बैठे हैं। सीना ठोक के बोलिए आमना के लाल की याद। अब जो नबी का आशिक, नबी की मोहब्बत में, नबी के जलसे में बैठकर अपना नसीबा बुलंद करना चाहता है और मरहूम मगफूर आली जनाब सुलेमान साहब किबला के साहबजादों की मेहनतों को खिराज पेश करना चाहता है, मैं चाहूंगा जिस तरीके से इन्होंने आपके जिस्मानी ग़िज़ा के लिए आला पैमाने के खाने का इंतजाम किया है, इसी तरह इन्होंने आपकी रूही ग़िज़ा के लिए एक तारीख साज जलसे का भी इंतजाम किया है और पूरे हिंदुस्तान का दिलो दिमाग इस वक्त आपके मोहल्ले में लाके हाजिर कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं जिन हजरात ने खाना खा लिया है वो मोहब्बतों का सबूत पेश करें और जलसागाह में जहां इन पढ़े लिखे लोग बैठकर अपनी पढ़ी लिखी ज़हनियत का सबूत पेश कर रहे हैं, आप भी इन पढ़े लिखे लोगों के शामिल होकर के बैठ जाइए और एक पैगाम आप सुन लीजिए। उसके बाद बैठिए या ना बैठिए, खुदा जिसे तौफीक देता है वही रसूल की मजलिस में बैठता है। जरा झूम करके बोलिए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। तुम्हारे शहर में तो लोग कांधा भी नहीं देते, हमारे गांव में लोग छप्पर भी मिलकर उठाते हैं और खुदा उनको बलाओं से हमेशा दूर रखता है। रसूले पाक की महफिल में जो तशरीफ लाते हैं, अब अगर इन मिसरों को सुनने के बाद आपके दिलों में अमल का जज्बा बेकरार हो रहा होगा तो आप जहां से मेरी आवाज सुन रहे होंगे इंशाअल्लाहुर रहमान आप जलसा गाह में आकर के बैठ जाएंगे और मोहब्बतों के साथ आज के इस जलसे की कामयाबी में अपना ताउन पेश करेंगे। चूंकि साहिबे खाना ने आज के इस जलसे में आपकी हसीन खिदमत के लिए मैदाने इल्म दानिश के एक चश्मो चराग को आपके सामने हाजिर करने में कामयाबी हासिल की। बिलखुसूस यूपी की सरजमीन से आने वाला वो लहजा जो लहजा सिर्फ मजहबी जलसों में नहीं गूंजता है, अल्लाह का करम है जिसका कलाम टीवी पे आता है वो शायर आया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे नेट में जो छाया है
वही शायर, आप लोग भी बोलिए, नेट में जो छाया है वही शायर आया है, यानी हजरत शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे संदल जलालपुरी अल्हम्दुलिल्लाह शायरी की किताब बनकर बैठे हुए हैं। और एक ऐसा शायर जो जिस जलसे में पहुंच जाता है भूकंप आ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जरा हाथ उठा के बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो शायर जो बिल्कुल इश्क़े रसूल की भट्टी में सेक कर अपने आप को नबी की मदह सराई के लिए हमेशा तैयार रखता है। दुनिया जिसे हजरत जमील अख्तर जमशेदपुरी कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती का लिबादा स्टेज रसूल पर आ गया है कि नहीं? साथ ही साथ आपके इलाके की, आपके शहर की, आपके मिट्टी की वो आवाज जिसकी चमक, जिसकी खनक, जिसका एहसास इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को होता है, वो लहजा शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे मजहर फैजी साहब क़िबला। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। ये तीनों शोराए कराम बैठ चुके हैं। शायर इस्लाम जनाबे अज़हर फैजी साहब क़िबला ये भी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपके खतीब व इमाम, आलिम बाअमल, खूबसूरत आलिम दीन, जिम्मेदार आलिम दीन, यादगार सल्फ हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी बिल्कुल क़यादत की चादर ओढ़ करके बैठे हुए हैं। जैसे जैसे हजरत का हुक्म होगा मैं हुक्म की तकमील करता चला जाऊंगा। साथ ही साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती इकबाल साहब क़िबला मिसबाही जो आपके शहर रामगढ़ की नुमाइंदगी करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उनकी खिताबत की धूम है। कह दो सुभान अल्लाह। आज उनकी तकरीर आप समाअत करेंगे। साथ ही साथ खतीब नौजवान वाइज़े खुशबयान हजरत मौलाना जमील अख्तर साहब क़िबला नवादवी वो भी हाजिर हैं। एक बहुत अच्छे खतीब, आलिम नबील, फाजिल जलील, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना दाऊद अहमद साहब क़िबला अहज़न मिसबाही चौपारण हजारीबाग, उनकी भी आमद है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे आप लोग जलसा यहां से शुरू करने की इजाजत दें। एक जुमला सुन लें, जलसा किसी शायर से कामयाब नहीं होता है, जलसा किसी खतीब से कामयाब नहीं होता है, और जलसा किसी नकीब से भी कामयाब नहीं होता है। जलसा अगर कामयाब होता है तो सुनने वालों की मदद से कामयाब। सुनने वाला जितना दमदार होता है, सुनने वाले के अंदर जितना ज़ौक़ बड़ा होता है, उसके अंदर जितनी लगन होती है, मेहनत होती है, काविश होती है, जलसे का असर भी उसी तरह से मुरत्तब होता है। अब जो लोग इस जलसे की खुशबू को जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का जज्बा लेकर के बैठे हैं, वो अपना दोनों हाथ किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं, रसूले पाक की मोहब्बत में उठा दें और दोनों हाथों को 12 रबीउल अव्वल का झंडा बना लें। उठा दें, आप दोनों हाथ उठाएं और मोहब्बत से पूरा मजमा जोर से कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, किन्हीं लोगों का हाथ नहीं उठा है, जिनका हाथ नहीं उठा है उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं तो चला जाऊंगा, मगर एक बात याद रखिए कि कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे। कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे। अरे जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही 1 साल नहीं 5 साल में दुनियादार के नाम पर हाथ उठाकर समर्थन करते हैं, उसे असेंबली मिल जाती है। अकीदा के साथ बोलता हूँ, नबी के नाम पे उठाइएगा, आपको जन्नत की हवेली मिल जाएगी। पहले 4 मिसरे सुनिए, उसके बाद आप सुभान अल्लाह और नारा हाथ उठाकर लगाएं या ना लगाएं, फैसला आपकी अदालत में है। पहले पैगाम सुन लीजिए कि कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाओ यारो, नामे
फरिश्ते भी गवाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाओ यारो, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। मेरा अकीदा है नबी के जलसे में कोई आए या ना आए, खुद नबी मदीना से तशरीफ लाते हैं, अपने गुलामों को मुलाहिदा करते हैं। अब जो नबी का गुलाम अपने नबी को खुश करना चाहता है, नबी की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, जरा दोनों हाथों को ललकार कर मोहब्बत से जोर से आवाज की खनक, फिक्रों का एहसास दिलाकर झूम करके बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा और मस्ती में बोलिए या रसूल अल्लाह, अपनी बस्ती में बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा में बिल्कुल जिंदा है, ताबिंदा है। जो लोग अब तक जलसे से दूर हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, मगर याद रखिएगा नबी पाक साहिबे लौलाद अलैहि तहियतो व तस्लीम का इरशाद है कि जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है वहां सिर्फ इंसान ही नहीं आते हैं, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी आया करते हैं। और वो फरिश्ते अहले महफिल को नूरानी परों से ढांप लेते हैं। जब फरिश्ते खुदा की बारगाह में तस्करा करते हैं उस मजलिस का, तो अल्लाह ताला महफिल में बैठे हुए लोगों की मगफिरत फरमा देता है। बहुत बड़ी नेमत हासिल होती है, निजात का रास्ता खुलता है, बख्शिश का परवाना मिलता है ऐसी महफिलों से। लिहाजा मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब, नौजवान, बुजुर्ग और जितने भी बाशऊर लोग हैं सबों से गुजारिश है कि आप मोहब्बतों की पाकीज़ा किरणें तक़सीम करें, और जहां पढ़े लिखे लोग बैठकर अपनी मोहब्बतों का सबूत दे रहे हैं वहां आकर के बैठ जाइए। अब मैं यहां से आइए दयारे हजरत हस्सान इब्ने साबित अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो में पलने वाले वो तमामी सनाखाने मुस्तफा जो आज की इस बज़्म रसूल के ज़ेबो ज़ीनत बने हुए हैं, उन अंदलीबाने गुलशने मदीना में एक एक फूल को आपके हवाले करना चाहता हूँ। नबी की नात, नबी की तारीफ, नबी का वस्फ करने के लिए मैं मद्दाहे रसूल हजरत शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाबे मजहर फैजी को आपके हवाले करना चाहता हूँ। जितने लोग सुनना चाहते हैं, जितने लोग इस जलसे में अपने आप की शिरकतों का एहसास दिलाना चाहते हैं, मैं हम्द के चंद जुमले पढ़ रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ आने वाले शायर के लिए माहौल बनाइए। तमाम तारीफें साबित है उसी अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को आफाक से सजाया, आफाक को आसमान से सजाया, आसमान को तारों से सजाया, तारों को चमक से सजाया, चमक को दमक से सजाया। ज़बानें काट कर रख ली गई नफरत के खंजर से, यहाँ कानूनियन अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को क्रिकेट से मोहब्बत है, हमें गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोले। अगर बेदार हो जाए, एक छोटा सा टुकड़ा हम्द का पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपका दिलो दिमाग ताज़ा हो जाएगा और मोहब्बत रसूल में आप झूमने लगेंगे कि तमाम तारीफें साबित है उसी अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को आफाक से सजाया, आफाक को आसमान से सजाया, आसमान को तारों से सजाया, तारों को चमक से सजाया, चमक को दमक से सजाया, दमक को कशिश से सजाया, कशिश को ज़ेबाइश से सजाया, ज़ेबाइश को सूरत से सजाया, सूरत को सीरत से सजाया, सीरत को इंसान से सजाया, इंसान को इखलाक से सजाया, इखलाक को आमाल से सजाया, आमाल को ईमान से सजाया, ईमान को कुरान से सजाया, और कुरान को साहिबे कुरान से सजाया। साहिबे कुरान से सजाया। मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान क्या है? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा। और जोर से बोलिए, कुरान वाले हैं आवाज इतनी कम। मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। अब आइए यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना जोर से इमाम हुसैन की मोहब्बत में नारा लगाइए। जो मेरा भाई इस दीनी सभा से दूर है वो भी अपने आप को शामिल कर ले। मैं लगाता हूँ नारा, जवाब दीजिए आप। मजहर फैजी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा आपसे मुलाकात करना चाहता है। अगर आप ताबीर देने वाले लोग हैं, नारा से पता चल जाएगा। नारे तकबीर।
अरे भाई हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, एक हाथ को हसनी बनाइए, दूसरा हाथ को हुसैनी बनाइए और जोरदार अंदाज में नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पिपरा का सुन्नी मुसलमान। क्या करूं मैं तारीफ हजरत की शान में, इनका चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में।